Awareness about our environment. Broken bottles and charred pieces of glasses, waded up newspaper tossed on the grass, pouring of concrete and tears out trees. This is the environment that surrounds me. Poisonous and insecticide spray on our food, ocean filling with thick oil crude. All sea lives destined to slow away full doom. These are the things we are to consume. Mills pumping out iron expelling yellow fumes, airlines emitting caustic gases from fuel, weapon of destruction tested at desolate sites, and this is the air that to sustain life. There has to be something that someone can do, like raise the awareness to those around you, that if you don't hit the problem at hand, it's your life that at stake, destruction of man. देखो अभी फॉर एग्जांपल हम कैसे लाइफ में जीना चाहते हैं, खूबसूरत दुनिया में, अच्छी दुनिया में, बट यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है कि हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे सवेरे से शाम तक क्या है, गंदगी गंदगी। यानी सवेरे उठे तो गाड़ी का धुआं, कहीं घूमने जाए तो वहाँ पे प्लास्टिक है, कहीं पे कुछ पानी पीने जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ जानवर घूम रहे हैं, अच्छा कुछ मिल रहा नहीं है, कहीं पे होटल में जा रहे हैं तो हमें क्या खाना मिल रहा है, सड़ा हुआ खाना मिल रहा है। और जब तक हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ खराब है, हमारी लाइफ कैसी होंगी, डिस्ट्रक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंपनी है, अपने आप में बहुत बड़े बड़े कंपनी है, तो कंपनी क्या करती है, बहुत सारा धुआं निकालती है। उसके बाद फिर कार्स, गाड़ी जो भी तुम्हारे पास है, तो उसकी वजह से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। तुम खाना खाने जाते हो तो खाना खाने के टाइम पे जो बनाते हैं वो कितना ऑयली बनाते हैं, ऐसा अट्रैक्टिव दिखने के लिए। हेल्दी फूड रहेगा क्या, नहीं। फॉर एग्जाम्पल तुम दवाखाने में भी जाते हैं तो दवाखाने में भी तुमको अच्छा ट्रीटमेंट मिलता क्या, नहीं। सिर्फ क्या बोलते हैं, पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे दो। लास्ट में फिर क्या होता है, तुम 2-3 लाख रुपए बिल भर देते, अब बोलते हमारे से होएगा नहीं, अब तुम आयुर्वेदिक की तरफ जाओ। हमारे लाइफ में एक डिसीजन लेना चाहिए कि हमने सब मिलके एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा सोसाइटी क्रिएट करनी चाहिए। कैसी सोसाइटी, जहाँ पे हम सवेरे उठेंगे, कहीं जाना रहा पास का तो साइकिल से जाएंगे, बराबर है। कहीं और दूर जाना रहा तो मिल के 3-4 जन एक कॉमन ट्रांसपोर्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक भी उतना ही खर्चा आता है, बट इलेक्ट्रिक की वजह से इन्वायरमेंट क्लीन रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर फॉर एग्जांपल आप कंपनी में जा रहे हो तो कंपनी वाले को बोलो कि भाई तू गंदगी मत फैला, वहाँ पे तू कुछ तो भी प्रोटेक्शन लगा जिससे धुआं अच्छा नहीं जाना, खराब धुआं नहीं निकलना चाहिए, पानी खराब नहीं निकलना चाहिए, बराबर है। दवाखाने में जा रहे हैं तो दवाखाने में एकदम नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। हर बच्चे को, हर पेरेंट्स को, हर अडल्ट को जाके वहाँ पे साफ़ सफाई करना चाहिए। दवाखाना सिर्फ खुद के लिए रहता क्या, नहीं। आज के तारीख में हमारे सरकारी दवाखाने की हालत कैसी है कि वहाँ पे आदमी जाने के बाद ऐसा लगता है कि बा कितनी गंदगी करके बहुत सारे लोग 20 रुपये में ही इलाज होता, पर वहाँ पे गंदगी इतनी है कि लोग जाने से घबराते। इसलिए फिर बेचारे जो गरीब लोग रहते हैं वो प्राइवेट में जाते हैं, 50-60 हज़ार रुपये दे के आते हैं। ये सब कंडीशन है। वहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं सरकारी के, मेरे खुद के पहचान के, पर वहाँ पे गंदगी इतनी है कि वहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। टॉयलेट्स बहुत ख़राब है, ठीक है, ये सब चीज़ें। उसके बाद फिर हमें अगर पता है कि आगे चल के इतना सारा पोल्यूशन होने वाला है और हम क्या कर रहे हैं, झाड़ काट रहे हैं। झाड़ काटना चाहिए क्या, नहीं। हमने तो उल्टा झाड़ लगाना चाहिए। हमने हर एक बच्चे को हमारे जो स्कूल में है, कॉलेजेस में है, सोसाइटी में, उनको क्या करना चाहिए, उनको रोज़ एक झाड़ लगाना चाहिए, उस झाड़ को एक रोज़ पानी देना चाहिए। और ये सब चीज़ें कब होंगी, जब हम लोग सुधरेंगे, खुद सुधरेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सवेरे उठ के मैं खुद झाड़ू मारता हूँ, मैं खुद अच्छा पानी लाने जाता हूँ, फिल्टर का पानी। तुम लोगों को कभी भी गंदा पानी पिलाऊंगा नहीं। उसके बाद तुमको खाना भी खिलाना है तो क्या खाना खिलाऊंगा, अच्छा खाना खिलाऊंगा। कैसा खाना खिलाऊंगा, नारियल पानी पिलाऊंगा, गाजर खिलाऊंगा, ककड़ी खिलाऊंगा, जिसमें कोई ऑयल नहीं, कोई टॉक्सिक नहीं है, कोई पॉइजन नहीं है, केमिकल्स नहीं है। समझ में आ रहा, तुमको अच्छा ये बनाऊंगा। पर फिर तुमको पता है मेरे यूट्यूब चैनल पे क्या है, अलग अलग प्रकार के स्कीपिंग के है, एक्सरसाइज के वीडियोज़ है। ये क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर तुमने अभी से खुद को स्ट्रांग रखा तो बाद में दवाखाने में जाने की गरज नहीं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जब हर तरफ गंदगी है तो हमारी तबीयत कैसी अच्छी रहेंगी। अभी देखो, इसको सर्दी हो गई थी बीच में, देखो खांसी हो गई थी, इतना सा पानी क्या आया, एनवायरनमेंट चेंज किया हुआ, तुम्हारे को चालू हो गया कि बा सर्दी है, खांसी है, मलेरिया है, डेंगू है। क्या लाइफ जी रहे हो आप, इसलिए लाइफ जी रहे हो कि बीमार होना है? ऐसे लाइफ जी के क्या फ़ायदा? बुढ़े हो गए क्या आप लोग? नहीं। जवान लोग कैसे रहते, चने खाते हैं, घोड़े जैसे रहते, जम दौड़ने वाले,
तुम लोग दिन भर टीवी के सामने, मोबाइल के सामने रहते हो, तो अगर तुम गंदगी अपने अंदर डालते रहोगे तो तुम बीमार गिरोगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे पोल्यूशन को एकदम नीट एंड क्लीन रखना है। हमारा पानी अच्छा रहना चाहिए, हमारी हवा अच्छी रहनी चाहिए, हमारा सब कुछ बॉडी से टॉप से लेकर तो नेल तक पूरा टॉप क्लीन रहना चाहिए। हमारे देश में इतने सारे नदियाँ है नदियाँ, वो कैसी है, खराब है ना, उनको साफ करने का काम किसका है, गवर्नमेंट का है क्या? नहीं, हमारा है। तुम्हारे घर के आजू बाजू नाला नदी है, वहाँ पे सब डुक्कर कर रहे थे, तो उनको हकाल के अच्छा नाला नदी करने की जिम्मेदारी किसकी है, हमारी है। तुम्हारे घर में गंदगी लाए तो कैसा लगेगा, खराब लगेगा ना। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमने कैसा रहना चाहिए, हमारा खुद का एक इनिशिएटिव रहना चाहिए कि हमने साफ़ सफाई रखना चाहिए। रोज़ गाड़ी वाला आता है, कचरा वाला आता है, खुद ने आपने अपने घर में गंदगी निकाल के उसमें डालना है। गीला कचरा सूखा कचरा अलग डालना है, बराबर है। ये सब चीज़ें कौन करेगा, हम करेंगे। और इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द इनिशिएटिव। नो वन विल कम एंड दिस इज व्हाट वी वांट फ्रॉम आवर लाइफ। गॉट इट? So what is the poet is going to say about life? That life is so simple and so beautiful, but just because of our lust and greediness and kind of desire, we have spoiled the human world. हमने अपनी धरती जो इतनी खूबसूरत थी, जंगल थे, शेर थे, मोर थे, बड़े बड़े जानवर थे, उन सबको क्या कर डाला, मार डाला, और खुद का घर बनाने के चक्कर में इतनी अच्छी जो दुनिया थी उसको पूरा ख़त्म कर डाला। अरे 4 जन को लगता ही क्या, नहीं, 4 जन को 4 गाड़ी, 4 जन को 4 मोबाइल, 4 जन को बड़े बड़े कमरे, क्यों चाहिए भाई? 4 जन को एक ही टीवी काफ़ी है ना। पर हमने हमारे शौक पाने के लिए, लोगों को बताने के लिए पूरा इन्वायरमेंट की ऐसी तैसी कर दी है। सर, जो हमारी ओनली अर्थ ही है जो जिसके ऊपर ट्रीज है, और जैसे यूरेनस और नेपच्यून के ऊपर डायमंड्स की बारिश होती है, वैसी अर्थ पे नहीं होती। लेकिन अर्थ ऐसी एक चीज़ है जो साइंटिस्ट ने ऐसी एक चीज़ देखी है जो सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे ऐसी एक चीज़ है जो एनवायरनमेंट है, हमारा एटमॉस्फेयर है जो हमें जिंदा रखता है। तो इस पर समझ में आया तुमको कि अर्थ ऐसा हमारी माँ जैसा ही है ना, हमको जिंदा रख रहा है ना। थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, मर सकते हैं। 5 मिनट के लिए भी अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो कितने जन मर सकते हैं पता है, सबके सब 5 मिनट के लिए भी। इसलिए झाड़ों को लगाना ज़रूरी है, एनवायरनमेंट की क्लीन देखभाल करना हमारा काम है। गॉट इट? तो आज से हम क्या करेंगे, रोज़ बराबर क्लीननेस रखेंगे। जो गंदगी कर रहा है, पान खा रहा है, थूक रहा है, उसको खुद ही साफ करने लगेंगे। टॉयलेट्स क्लीन रखेंगे, बच्चों को अच्छे से रखेंगे, डॉक्टर के पास अच्छे से बार बार जाने की गरज नहीं रहनी चाहिए। सब क्लिनिक अच्छे रहने चाहिए, सस्ते रहने चाहिए, सबको अच्छा मिलना चाहिए। गॉट इट? क्योंकि दवाखाने में पैसे लेते। ट्यूशन में भी तुम जा रहे तो गंदगी मत करो, अपना कचरा बराबर, ये कहीं कचरा है तो निकाल लो, उठा लो। स्कूल में जा रहे तो बराबर साफ सफाई रखो। नहीं साफ सफाई तो प्रिंसिपल के पास जाओ, हमको मच्छर काट रहे बा काटते ना मच्छर, तो जाओ उनके पास पूछो। सर, हमारे स्कूल में चारों तरफ अलाउड ही रहते। अलाउड है, पर ठीक है, वो केमिकल ही जा रहा है ना तुम्हारे नाखों में, केमिकल ही जा रहा है ना। साफ सफाई रखा तो मच्छर आएंगे क्या, आएंगे क्या? सीधी बात है ना। मच्छर को क्या चाहिए, गंदगी। सब गंदगी मिलती है और फिर वो सब काय को केमिकल चाहिए तुम्हारी लाइफ में, जब सब कुछ क्लीन रहा। यहाँ पे मेरे पास अलाउड चालू है क्या? कितनी क्लीन रखा है मैंने? हाँ, एक भी मच्छर दिख रहा है? नहीं कर रहा, दिख रहा है ना, क्योंकि मैं खुद उठता हूँ, करता हूँ। टॉयलेट भी मैं साफ करता हूँ। क्यों करता हूँ? मेरे बच्चे जाते हैं। हाँ, एक मेरे को बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे को भी बीमार नहीं होना है, तुमको भी बीमार नहीं करना है। तुम बीमार हो तो पूरा परिवार बीमार होगा। समझ में आ रहा है? तो दिस इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सीखना है हमें। गॉट इट? चलो, अच्छे से समझ में आया लेसन? पोयम अच्छे से समझ में आएंगी तो इसको अच्छे से पढ़ना है, बार बार रीड करना है, ठीक है? सो अंडरस्टैंड द पोयम वेरी वेल, रीड इट 4 to 5 times, and then if any problem comes just contact me. Got it? चलो ठीक है बेटा।